हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा और सिविल कोड प्यून के री एग्ज़ाम के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी फ्रेंड्स इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप लोग ज़रूर देखें कि आज के इस सेट में आपसे कितना सही हो रहा है और अपना आंसर लगातार कमेंट करिए। तो चलिए सीधा हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आज के पहला सवाल से। तो पहला क्वेश्चन है कि अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, अस्थावर का विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया है। कई बार इसका आंसर हमने कमेंट किया है, बताया है। जंगम इसका राइट आंसर होगा। तो अस्थावर का उल्टा जंगम होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, आप लोग नए हैं, तो आप सभी लाइव सेशन आज से शुरू हो रहा है आप सभी का, और वो लाइव क्लास रात 8 बजे से होगा। आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, जहां पर हिंदी, मैथ और इंग्लिश का सारा सवाल होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होगा आप सभी का, और वहां पर टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। आइए दूसरा सवाल। तो दूसरा क्वेश्चन है कि अतियुक्ति शब्द में उपसर्ग बताइए क्या है। तो फ्रेंड्स, अतियुक्ति का अगर आप विग्रह करेंगे तो होता है अति जोड़ युक्ति। क्या होता है? यति जोड़ उक्ति होता है। तो उपसर्ग होता है कि जो मूल शब्द के पहले जुड़ता है। तो पहले यहाँ पर जो जुड़ा है वो अति है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा, आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। इस वाक्य में श्रवण कुमार कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, यहाँ पर याद रखेंगे कि अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है और उसका एग्जाम्पल देने के लिए, उदाहरण देने के लिए उसके गुण का अगर बोध कराते हैं, तब उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि कुछ लोग इसका व्यक्तिवाचक कर देते हैं, जो गलत है, क्योंकि लगता है श्रवण कुमार एक व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जो गलत है। तो अगर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का गुण बताने के लिए हम उपयोग करते हैं, तब वहाँ पर उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। क्वेश्चन 4 है, लिखा वह बहुत डैश व्यक्ति है जिसकी बातों में न आए। ऑप्शन में वाचाल, गंभीर, मितभाषी और सौम्य दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना है कि वाचाल का मतलब होता क्या है। तो वाचाल का मतलब होता है जो बहुत बोलता है। क्या होता है? जो बहुत बोलता है। तो वाचाल यहाँ पर सही हो जाएगा। वह बहुत वाचाल है, यानी बहुत बातूनी व्यक्ति है जिसकी बातों में न आए। चलिए क्वेश्चन 5 देखिए, पूछा है लंबोदर में कौन सा समास है। तो लंबोदर का समास विग्रह किया जाए तो होता है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, यानी गणेश भगवान का यहाँ पर बोध हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता है तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुब्रीहि। चलिए अगला सवाल 6 देखिए, लिखा है जिसकी आशा ना की गई हो इसके लिए एक शब्द बताइए। जिसकी आशा ना की गई हो तो उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं, और अप्रत्याशित ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट सवाल है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा उन्मीलन का सही विलोम शब्द बताइए क्या है। उन्मीलन का सही विलोम शब्द होता है निमीलन, और निमीलन आपका ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट 9 नंबर, लिखा है वैष्णवर किसका पर्यायवाची शब्द होता है। तो वैष्णवर जो होता है वो आग का होता है। किसका? आग का होता है। तो ऑप्शन बी में अग्नि लिखा गया है, अग्नि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 में देखिए एक फिलर्स है, लिखा है देश की सेवा करना प्रत्येक नागरिक का डैश कर्तव्य है। तो देश की सेवा करना नागरिक का कैसा कर्तव्य होता है? तो याद रखिए, देश की सेवा करना नागरिकों का नैतिक कर्तव्य है, यानी इसका राइट आंसर सी है। चलिए अगला सवाल 11 नंबर देखिए, लिखा गया है, लिखा सदाचार का संधि विच्छेद करिए क्या होगा। सदाचार, तो सदाचार का होता है सत्य जोड़ आचार होता है, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट सवाल, लिखा है घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या है। घी के दिए जलाना,
तो इसका मतलब है खुशी मनाना। क्या है? खुशी मनाना। नेक्स्ट 13 लिखा है तिरंगा में समास बताइए। तिरंगा होता है 3 रंगों का समूह। 3 रंगों का समूह होता है। अब यहाँ पर 3 जो है प्रथम पद इसका संख्यावाची है, और जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 14 में लिखा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए। अंतर्धान जो लिखा गया किस ऑप्शन में सही होगा? तो अंतर्धान जो है वो आपका ऑप्शन बी में फ्रेंड्स करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 15 में लिखा है अनल और अनिल। देखिए 2 शब्द दिए गए हैं, इनका सही अर्थ वाला युग्म पहचानिए। तो अनल का मतलब होता है आग, जबकि अनिल का मतलब हवा या वायु होता है। तो सही आंसर बी करना होगा, अग्नि और वायु। चलिए अगला सवाल 16 है। लिखा है विमुख का सही विलोम शब्द बताइए। तो विमुख का होता है उन्मुख। क्या होता है? उन्मुख होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर करना होगा। 17 में लिखा है इंदिवर किसका पर्यायवाची शब्द होता है? ठीक है, इंदिवर। तो इंदिवर जो होता है कमल का पर्यायवाची होता है। याद रखेंगे बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लिखा है समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, तो समुद्र में लगने वाली आग को हम वड़वाग्नि कहते हैं। राइट आंसर सी होगा। वहीं जठराग्नि हमने कल डिस्कस किया था कि पेट की जो आग होती है उसे जठराग्नि कहते हैं, जबकि दावाग्नि जो होता है वो जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। तो जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि। नेक्स्ट 19 लिखा परोपकार का संधि का नाम बताइए, कौन सा होगा? परोपकार होता है पर जोड़ उपकार, और पर जोड़ उपकार यहाँ पर जब आप करते हैं तो ये जो संधि होता है गुण संधि का उदाहरण होता है। ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन 20 में लिखा है कि आसमान पर चढ़ाना, इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखिए आसमान पर चढ़ाना मतलब अत्यधिक प्रशंसा करना, किसी का बहुत ज़्यादा तारीफ करना। ठीक है, चलिए 21 लिखा शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो पहला यहाँ पर है उसने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। तो एक शब्द आप याद रखिएगा कि अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, इसे अनेकों लिखना गलत माना जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा उसने अनेक ग्रंथ लिखे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा गया है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन 22 है। लिखा है खल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो खल का मतलब होता है पापी, दुष्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन 23 दिया है। लिखा अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताइए। तो जिस शब्द का प्रथम पद अगर अवयव होता है तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रतिदिन। तो प्रति यहाँ पर क्या है? प्रथम पद इसके अवयव हैं, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर राजपुत्र की बात किया जाए तो कौन सा समास होगा बताइए? राजपुत्र कौन सा होगा? तो तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, पीताम्बर जो होता है वो बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, और पाप पुण्य इसमें दोनों पद प्रधान है तो इसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसे याद रखिए। चलिए क्वेश्चन 24 है। तो 24 में दिया गया है वह ऊपर बैठा है, इस वाक्य में ऊपर कौन सा क्रिया विशेषण है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर वह ऊपर बैठा है तो कहीं ना कहीं जगह का बोध किया गया है, जगह या स्थान का इंडिकेट किया गया है, इसलिए राइट आंसर सी करेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 25 दिया है घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका मतलब है कि बहुत ही अनुभवी होना। ठीक है, बहुत ही अनुभवी होना। क्वेश्चन 26 है। लिखा है प्रत्यय रहित शब्द इनमें से कौन है? प्रत्यय रहित यानी जिसमें प्रत्यय नहीं लगा हो। पहला ऑप्शन वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक का होता है विज्ञान जोड़ इक होता है। क्या होता है? विज्ञान जोड़ इक, तो यहाँ पर तो प्रत्यय लगा हुआ है। कृपालु में होता है कृपा। ठीक है, कृपा जोड़ आलू, तो आलू यहाँ पर भी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अनुवाद का होता अनु जोड़ वाद। क्या होता है? अनु जोड़ वाद, तो वाद इसमें मूल शब्द है, जबकि अनु यहाँ पर उपसर्ग है,
तो इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अनुवाद में जो है प्रत्यय नहीं बल्कि उपसर्ग लगा हुआ है। गरीबी में फ्रेंड्स जो प्रत्यय के रूप में आएगा वो ई आएगा, क्योंकि गरीबी का होता है गरीब जोड़ ई। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा आंसर आप लोग कमेंट कर रहे हैं। आप अगला सवाल का आंसर कमेंट करिए। लिखा है शायद कोई कमरे में छिपा है। इस वाक्य में कोई कैसा सर्वनाम है? तो कोई जो होता है इससे अनिश्चितता का बोध होता है, तो इसलिए 27 का आंसर बी करेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम करेंगे। 28 लिखा नाक रगड़ना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, नाक रगड़ना, तो इसका मतलब है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन 29 है, मीठा अमरूद में मीठा कौन सा विशेषण होगा? तो जिससे फ्रेंड्स किसी का गुण, स्वभाव, अवस्था इत्यादि का अगर बोध होता है तो उसे हम गुणवाचक विशेषण में रखते हैं। तो 29 का बी हो जाएगा, मीठा जो होगा वो गुणवाचक विशेषण में आएगा। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, नीलकंठ में कौन सा समास है? ठीक है, नीलकंठ का अगर विग्रह किया जाए तो होता है नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, अर्थात शिव। तो चलिए फटाफट आप लोग राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष और द्वंद्व में से कौन सा करेक्ट आंसर है, आप लोग फटाफट कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स चैनल पर देखिए पहली बार जुड़े हैं तो लगातार आप सभी को बिहार कार्यालय परिचारी के लिए हिंदी का वीडियो आप सभी को मिल रहा है। और फ्रेंड्स जीके जीएस का भी आप सभी को लगातार वीडियो अब आने वाला है कल से। तो जीके जीएस का 40 क्वेश्चन आप सभी का प्रतिदिन हम आप सभी के लिए देने वाले हैं। तो लगातार आप लोग बने रहिए इस चैनल से और तैयारी भरपूर करिए। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए। और फ्रेंड्स फटाफट अपने ग्रुप में सब शेयर कर दीजिए।